Hello everyone, this is the part 2 of Class 6 Science Chapter 12 Electricity and Circuit। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। पेज नंबर 120 में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है? कभी कभी हम जब रूम में जाते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है। किसी भी मशीन को हमें ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का ऑन करना पड़ता है। तो चलिए एक्टिविटी 4 में हम एक होममेड स्विच बनाते हैं, स्विच बनाना सीखते हैं। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक स्विच? वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन ऑफ आवर होममेड टॉर्च। हमने अभी जो होममेड टॉर्च बनाई थी तो उसका अरेंजमेंट कैसा था, उसको हम ऑन ऑफ कैसे करते थे? बाय मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब। मीन्स बल्ब के बेस को, बल्ब को हम थोड़ा सा ऊपर करते थे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाता था एंड बल्ब को सेल की टिप पर ले जाते थे तो बल्ब ग्लो होने लगता था। दिस वाज अ सिंपल स्विच। ये हमारा सिंपल स्विच था बट नॉट वेरी इजी टू यूज। लेकिन ये यूज करने में ईजी नहीं था। कौन बार बार टिप को नीचे लेके आए फिर ऊपर लेके आए बल्ब को। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच। हम एक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच बनाते हैं टू यूज इन अवर सर्किट, अपने सर्किट के लिए। सो लुक एट दिस एक्टिविटी 4। यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन। अब इसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो देखिए। सबसे पहले 2 ड्राइंग पिन्स की ज़रूरत है एंड आ सेफ्टी पिन, एक सेफ्टी पिन की, और सेफ्टी पिन की जगह पे आप पेपर क्लिप भी ले सकते हो, एंड 2 वायर्स एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्मोकॉल और अ वुडन बोर्ड। या तो थर्माकोल शीट ले सकते हैं या फिर एक वुडन बोर्ड ले सकते हैं। लुक एट दिस डायग्राम 12.8। दिस इज़ द ड्राइंग पिन। ये जो 2 है सर्किल लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी ड्राइंग पिन है। इसका यूज़ किसी भी चीज़ को स्टिक करने के लिए किया जाता है। सपोज आपको थर्माकोल में आपने ये जो सेफ्टी पिन को स्टिक किया है तो इसके लिए आपने ड्राइंग पिन का यूज किया, और ये आपके 2 वायर्स हैं। ओके, तो आपको 2 वायर्स लेना है एंड अ थर्माकोल शीट एंड 2 ड्राइंग पिन एंड 1 सेफ्टी पिन। A drawing pin into the ring at one end of the safety pin। सेफ्टी पिन की रिंग में आपको एक ड्राइंग पिन स्टिक करना है, फिक्स कर देना है इसको थर्माकोल शीट पर एज शोन इन द फिगर। मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फ्रीली। और आपको देखना है कि आपकी सेफ्टी पिन रोटेट हो रही है फ्रीली या नहीं। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट। इसी तरह से आपको अनदर ड्राइंग पिन को भी थर्माकोल शीट में फिक्स कर देना है इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। और इसको इस तरह से आपको फिक्स करना है कि हमारी जो पिन है वो फ्री रहे, वो टच कर सके ड्राइंग पिन को। लुक एट दिस अरेंजमेंट। आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है। आपने ये जो सेफ्टी पिन है ये आपका फ्री रोटेट होना चाहिए। मीन्स आपका ये जो सर्किट है, आपने सेल लिया है, सेल को एक वायर, ये वायर आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर आपको, पॉजिटिव टर्मिनल वाले वायर को आपने एक ड्राइंग पिन से फिक्स किया है और यहाँ नेगेटिव टर्मिनल से आपने बल्ब में अटैच किया है और बल्ब के थ्रू ये ड्राइंग शीट पर आ जाता है आपका। और जब भी आप ये पिन को ड्राइंग पिन से अटैच करेंगे तो आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। एंड ये जो आप सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से अलग कर देंगे तो ये हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल and a bulb with this switch and as shown in the figure 12.9। अभी आपने देखा 12.9 फिगर में जिस तरह से ये पिन है। ओके, तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। रोटेट द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपको रोटेट करना है सो दैट इट्स फ्री
एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये ड्राइंग पिन आपको आपकी ड्राइंग पिन से सेफ्टी पिन टच करेगा तो आपका बल्ब ग्लो हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? ओके, जब सेफ्टी पिन को आप अलग करेंगे, दूर करेंगे, तो क्या हमारा बल्ब ग्लो होगा? सो आंसर इज नो, बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। ओके, द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड ए टॉर्च टच टू ऑफ देम। सेफ्टी पिन उस गैप को कवर कर लेती है और दोनों पिन्स एक दूसरे को टच करने लगते हैं। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑन। इस पोजीशन में स्विच हमारा ऑन हो जाता है। सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास। इसका मीनिंग है कि जो हमारा सेफ्टी पिन है वो करंट को पास कर रहा है। ये देखिए, लुक एट दिस पिन, ये इस तरह से आपको टच करना है। ये आपका ड्राइंग पिन है, ये यहाँ था, अभी यहाँ से यहाँ आया। ये जैसे ही टच करेगा तो आपका करंट पास होगा और बल्ब ग्लो हो जाएगा। नाउ पेज नंबर 121, द सर्किट पास कंप्लीट हेंस द बल्ब ग्लो। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो। जब बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा, व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन, द सर्किट पास नॉट कंप्लीट। ओके, जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। Buju has drawn the inside of the torch as figure 12.11. 12.11 फिगर में बूझो ने एक टॉर्च ड्रॉन की है। When we close the switch, जब इसका स्विच क्लोज करते हैं, द सर्किट इज completed, तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाता है। एंड द बल्ब ग्लोज, और बल्ब ग्लो होने लगता है। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट? क्या आप एक रेड लाइन ड्रॉ करके इसका सर्किट कंप्लीट करके बता सकते हैं? सो लुक एट दिस टॉर्च, दिस इज द बल्ब, ये हमारा बल्ब है। एंड बल्ब का जो बेस होता है, इसमें ये मैंने आपको बताया था कि बेस पर करंट आने के बाद यहाँ पर वायर रहता है, फिर वायर से ये पॉजिटिव टर्मिनल पर आता है। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल हमारा बल्ब से टच है, बल्ब के बेस से। ओके, तो बल्ब के बेस से टच होने के बाद ये इस तरह से नीचे आता है और ये हमारा इलेक्ट्रिक स्विच है। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक स्विच, स्लाइड स्विच। जब हम इसको स्लाइड करते हैं, मीन्स नीचे की ओर करते हैं, इस तरह से नीचे करेंगे तो ये जो इसका पाथ है ये नीचे आ जाएगा, लाइक दिस, ये नीचे आ जाएगा और हमारा ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। एंड अभी हमारा ये स्विच ऑन है। स्विच ऑन वाली कंडीशन में ये देखिए हमारा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इधर से राइडिंग से ये शो कर रहा है, ये सर्किट हमारा यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर ये नीचे आके ये नेगेटिव टर्मिनल को टच कर रहा है, इसलिए ये पूरा कंप्लीट सर्किट है। कंप्लीट सर्किट होने पर बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। स्विच क्या है? एक सिंपल डिवाइस है दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट, जो सर्किट को या तो ब्रेक करती है या फिर कंप्लीट करती है। द स्विच इज यूज्ड इन लाइटनिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब। स्विच के यूज से हम बल्ब को लाइट करते हैं। एंड अदर डिवाइसेस इन होम्स वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। हमारे घर में जितनी भी डिवाइस होती हैं सेम प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं, एक जैसा प्रिंसिपल होता है सभी का। ऑल्दो देयर डिजाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स, इनकी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होती है, मीन्स कठिन होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक 12.5, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। अब कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है? इन ऑल आवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक अ सर्किट। अभी तक आपने जितनी भी एक्टिविटी की उसमें सब में आपने मेटल वायर का यूज किया है इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए। सपोज बी यूज अ कॉटन थ्रेड, अगर हम इसकी जगह पे कॉटन थ्रेड यूज करें मेटल वायर की जगह पे तो क्या होगा?
डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच अ सर्किट? तो क्या बल्ब हमारा ग्लो होगा, लाइट अप करेगा बल्ब? नो, इसका आंसर भी नो है। क्यों? क्योंकि अगर हम कॉटन थ्रेड लेंगे तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। व्हाट मटेरियल कैन बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं? सो दैट द करंट पास, जिससे कि करंट पास हो। इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू हम आपको कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बताते हैं। एक्टिविटी 5, डिस्कनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से स्विच को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। यू यूज फॉर एक्टिविटी 4, जो आपने यूज किया था एक्टिविटी 4 में। दिस वुड लीव यू विथ 2 फ्री एंड्स ऑफ वायर, जिसमें आपने 2 फ्री एंड्स लिए थे वायर के, एज शोन इन द फिगर 12.12। ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ 2 वायर्स क्लोज। टू लेट them touch each other. Does the bulb light up? (12.12) डायग्राम का ए डायग्राम आप देखिए और बताइए कि आपने ये जो वायर्स हैं आपका इलेक्ट्रिक सेल का एंड इलेक्ट्रिक बल्ब का, ये 2 वायर्स हैं जो इसको आपने फ्री किया है दोनों से, मीन्स ज्वाइंट नहीं किया है, तो क्या बल्ब हमारा ग्लो होगा इस पोजीशन में? सो आंसर इज नो, इस पोजीशन में हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके, जब नेक्स्ट कंडीशन हमारी बी डायग्राम में देखिए, इसमें आपने एक की से इसको दोनों को टाई अप किया है, बांधा हुआ है, और बल्ब हमारा ग्लो हो गया। इस कंडीशन में हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है। तो क्यों हो रहा है बल्ब हमारा ग्लो? यहाँ पर जो की हमने लिए है आयरन मेटल की ली है, तो ये आयरन हमारा क्या है, इंसुलेटर है या कंडक्टर है, बताइए। Collect samples of different type of materials such as coins, cord, rubber, glass, keys, pins, plastic scale, wooden block, and aluminium foil, candle, sieving machine, thermocol, paper, and pencil lead. ये सारे samples को आप collect कर लीजिए and one by one bring the free ends of the wire. और जो आपके वायर के फ्री एंड्स थे उस इन सारे आइटम्स को वन बाय वन उस पर अटैच कीजिए। To your tester in contact with 2 ends of the sample. You have collected figure 12.12 B. ओके, जैसे कि आपने की को अरेंज किया था, इसी तरह से सारे आइटम्स को वन बाय वन अरेंज करके और देखिए कि बल्ब आपका किन आइटम्स से बल्ब ग्लो होता है और किस से बल्ब ग्लो नहीं होता है। मेक श्योर दैट द 2 वायर्स डू नॉट टच ईच अदर। व्हाइल यू आर डूइंग सो, does the bulb glow in each case? आपको ये ध्यान देना है कि आपके जो 2 एंड्स हैं वायर के वो एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए। अगर टच हो जाएंगे दोनों तो बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1। 12.1 टेबल के जैसा ही आप अपनी नोटबुक में एक टेबल बनाइए एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए। लुक एट दिस टेबल, इस टेबल को देखिए। ऑब्जेक्ट नीड इन प्लेस ऑफ द स्विच। आपको ये ऑब्जेक्ट उस प्लेस पर रखना है, 2 वायर्स को अटैच करने के लिए ये आइटम्स आपने प्लेस किए। जैसे फर्स्ट की, तो मटेरियल इट इज़ यूज्ड मेड ऑफ, ये जो की है वो हमारा मेटल से बनता है, बट तो बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा इसमें आपको राइट करते जाना है। तो की जब आपने अटैच किया था तो आपका बल्ब ग्लो हुआ था। ओके, तो आप इसमें यस राइट करेंगे। इरेजर, इरेजर किससे बना हुआ है, रबर से, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा, नो। स्केल, ये भी प्लास्टिक का है, तो बल्ब इज़ नॉट ग्लो। एंड मैच स्टिक, मैच स्टिक वुड से बनी हुई है, सो बल्ब इज़ नॉट ग्लो, नो। ग्लास बैंगल, ग्लास बैंगल भी हमारी ग्लास कांच से बनी हुई है, ग्लास से, ये भी हमारा नो, बल्ब नॉट ग्लो। आयरन नेल, आयरन नेल चूँकि मेटल से बनी हुई है इसलिए यस, बल्ब ग्लोज। इस तरह से आपको टेबल कंप्लीट कर लेना है यहाँ तक। ओके, नाउ व्हाट डू यू फाइंड? अब आपने क्या पाया?
द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टैक्ट विथ सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। आपने जो वायर के फ्री एंड्स थे वो जैसे आपका किसके कांटेक्ट में आए, अगर वो मेटल है आप तो क्या होगा, मेटल होने पर बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे आपने वुड आपने अटैच किया था तो बल्ब आपका ग्लो नहीं हुआ था। तो इसका मीनिंग क्या है, द मटेरियल डू नॉट अलाउ द करंट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मीनिंग है कि वो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं कर रहा है पास करने के लिए, ठीक है, उसमें मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा है। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। इसके अलावा और जो मटेरियल्स हैं वो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहे हैं, विच इज़ इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब, और बल्ब हमारा ग्लो हो रहा है। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंडक्टर। वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप में पास होने दे रहा है वो कंडक्टर्स कहलाता है। एंड द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड इंसुलेटर। मीन्स वो मटेरियल्स जो अपने आप में इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहा है वो क्या है, इंसुलेटर है। विद द हेल्प ऑफ टेबल 12.1 नेम द मटेरियल्स that are conductors of electricity and also those with the insulator। अब आपको इसमें राइट करना है वो मटेरियल्स जो कंडक्टर हैं एंड वो मटेरियल्स जो इंसुलेटर हैं। नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड, which material are conductors and which are insulators? Recall the objects that we grouped as those having luster इन चैप्टर 4। अब आपने चैप्टर 4 में वो मटेरियल्स भी पढ़े थे जो लस्टर हैं। आर दे द कंडक्टर्स, क्या वो कंडक्टर हैं? इट्स नाउ सीम्स ईजी टू अंडरस्टैंड वाई कॉपर, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वायर। वो मटेरियल्स फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मेटल्स अदर मेटल्स हैं, उनका यूज़ वायर बनाने के लिए करते हैं। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 इन विच वी मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आप एक्टिविटी 4 को देखिए जिसमें आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था विथ अ स्विच, और स्विच भी आपने लगाया था। 12.9 व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, जब हमारा स्विच ओपन पोजीशन में था, वर द टू ड्राइंग पिन्स नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। जहाँ पर टू ड्राइंग पिन्स एक दूसरे को अटैच नहीं करती हैं। द थर्माकोल शीट में आपने टू ड्राइंग पिन्स अटैच की थी, बट थर्माकोल यू मे हैव फाउंड इन द इंसुलेटर। थर्माकोल हमारा क्या है, इंसुलेटर है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप, और उन दोनों के बीच में एयर जो है वो क्या है? Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, जो हमारा स्विच है उसके बीच में उस गैप में एयर है, इट मीन्स द एयर इज ऑल्सो अ इंसुलेटर। इसका मीनिंग है कि एयर भी इंसुलेटर है। तो यस, इसका आंसर होगा यस, एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर। अगर एयर हमारा कंडक्टर होता तो चारों ओर करंट ही करंट फैल जाता, ओके, क्योंकि एयर तो एवरीवेयर है, एयर इज एवरीवेयर, सो एयर इज अ इंसुलेटर। एयर क्या है, इंसुलेटर है। आपको पता है ना इंसुलेटर क्या होता है, जो करंट को पास नहीं होने देता है अपने आप में, वो इंसुलेटर है, और जो करंट को पास होने देता है वो कंडक्टर है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस, ये दोनों ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। स्विचेज, इलेक्ट्रिकल प्लग, सॉकेट्स आर मेड ऑफ कंडक्टर। ये जो हमारे इलेक्ट्रिक प्लग होते हैं, सॉकेट्स होते हैं, स्विचेज होते हैं,
ये किससे बने होते हैं? कंडक्टर से बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर। प्लग टॉप्स, स्विचेज, हमारे जो स्विच होते हैं, प्लग टॉप्स होते हैं एंड इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, इनके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, रबर एंड प्लास्टिक की, जिसको हम टच करते हैं और टच करने से करंट पास नहीं होता है। अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच पीपल माइट टच, जिसको पीपल टच करते हैं। नाउ क्वेश्चन, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। चलिए अब आप बताइए कि आपकी बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? तो हमारी बॉडी कंडक्टर है। तभी अगर हम कभी गलती से कोई वायर टच कर देंगे, जो वायर इलेक्ट्रिक स्विच में लगा हुआ है, तो हमारी बॉडी में करंट आ जाएगा। इसलिए हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? कंडक्टर है। ओके, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।